तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम पढ़ेंगे नंबर्स इन पाइथन। तो पाइथन में नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे यूज होते हैं, इनके कौन कौन से बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। बिकॉज नंबर्स का भी काफी यूज होता है पाइथन में, ठीक है। देख, कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें नंबर्स का तो यूज होता ही होता है, लेकिन नंबर्स को कैसे यूज करेंगे, उनका कैसे यूज करना, आपको कौन कौन से फंक्शन है, वो सारे रूल्स आपको समझने, ठीक है। और कितने टाइप्स के नंबर यूज किए जाते हैं एक लैंग्वेज में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पाइथन में कौन कौन से नंबर यूज किए जाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और कैसे कैसे यूज करना है उनको वो देखेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। और देखिए, अभी तक आपने सारी वीडियोज देख ली होंगी, और उसमें आपको जितना भी जो पीडीएफ हम दे रहे हैं आपको, वो सारी आपको मिल रही होंगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके डाउट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हमारा टॉपिक आपने देख लिया होगा। ये टॉपिक क्या है भाई? आज 17, देखिए 17वां लेक्चर है। जैसे मैं 16 लेक्चर बना चुका हूँ। देखिए, इससे पहले जो लेक्चर था उसे मैंने आपको ओबीएस के साथ विजुअल स्टूडियो को सेटअप करना दिखा दिया था, ठीक है। सॉरी, ओबीएस के साथ नहीं, पाइथन के साथ, ठीक है। पाइथन के ओवीएस से तुम रिकॉर्ड करते हैं, तो पाइथन के साथ उसको सेटअप करना बता दिया था मैंने कि विजुअल स्टूडियो को आपको कैसे सेटअप करना है। तो एक पाइथन के प्रोग्राम को कैसे उसको रन करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो सारी चीजें मैंने टोटली आपको सेटअप बता दिया था। बिकॉज देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा विजुअल स्टूडियो ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंपनी में जाएंगे, वहां पे विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल होता है कोड को लिखने के लिए। बिकॉज वो क्या करता है, वो एडिटर भी काम करता है और एज ए उसको इन्वायरमेंट भी मतलब देता है कि उसके प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। चाहे जावा हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, सभी के लिए कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा यूजफुल है। मैंने इसलिए आपको वो समझा दिया, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में, 16वीं वीडियो में, अगर आप नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि आप क्या करेंगे, सारे कोड क्या करेंगे, हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही रन करेंगे, ठीक है। तो नंबर्स देखते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। और देखिए, ये पाइथन है भी, और इसके बाद हम डेटा साइंस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फुल कोर्स डेटा साइंस और डेटा एनालिटिस्ट, ठीक है, सारा चीज स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, ठीक है। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं नंबर सिस्टम की अगर बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है भाई नंबर सिस्टम में, कि इन पाइथन पाइथन में अगर बात करें तो नंबर्स आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। मतलब हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स का मतलब होता है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम नंबर्स जो हमारे नॉर्मल में जो कैलकुलेशंस होती है, उनको उनको यूज करने के लिए हम नंबर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। नंबर्स के लिए काफी सारे फंक्शंस भी होते हैं, अभी देखेंगे। और नंबर्स आर यूज टू स्टोर, ठीक है, देखिए स्टोर करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए, भाई कैलकुलेट के लिए तो नंबर यूज होते हैं, ठीक है। और मैनिपुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको क्या करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ये सारी चीजें क्या इसमें हम देखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा सभी का। चलिए, और देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि पाइथन में नंबर्स का उपयोग संख्यात्मक मानों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और नंबर्स का उपयोग संख्यात्मक मानों को संग्रहित, स्टोर, ठीक है, गणना और उन्हें परिवर्तन, देखिए आपस में अगर परिवर्तन भी करना है तो हम नंबर्स को आपस में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन बात आती है यहाँ पर कि हमारे पाइथन में नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो मैं देखिए टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर बात करूँ, पाइथन में कितने टाइप्स के यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटीजर, ठीक है, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो तीन जो टाइप्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है। और चलिए फटाफट से तीनों को देख लेते हैं। हालांकि देखिए इसमें से आपको इंट और फ्लोट के बारे में तो आपको बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है। इतना तो आप अभी तक मैंने प्रोग्रामिंग समझाई पाइथन की, तो इसमें मैंने इंट और फ्लोट के बारे में तो डिस्कस भी किया था, ठीक है। बट आपको अच्छी तरह से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज क्या करेंगे, आज नंबर्स के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो इसमें कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला जो है ये एक नया है, ठीक है। एक तरह से ये समझिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो सिर्फ पाइथन यूज करता है, बाकी की कोई लैंग्वेज यूज नहीं करती, ठीक है। देखिए जावा यूज नहीं करती है, ठीक है। C++ सी भी इसका इस्तेमाल नहीं करती है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। बट पाइथन का करती है, इसका यूज करती है।
तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं क्या है तीनों को, ठीक है। चलिए फटाफट से बिना समय गवाए हम तीनों को वन बाय वन से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तीनों को वन बाय वन देख लेते हैं फटाफट से। मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले की, तो इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर मतलब इंट नंबर, ठीक है। इंट मतलब क्या होते हैं, देखिए इंटीजर नंबर्स आर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मतलब हमारे इंटीजर नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं। डेसिमल पॉइंट मीन्स पॉइंट वाली जो संख्या होती है इसमें कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं रहेगी, जो आपने कहते हैं ना 2.0 कर दिया, 2.4 कर दिया, तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, तो इंटीजर में ये पॉइंट नहीं लगता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अनलिमिटेड साइज होता है, बिल्कुल भाई देखिए इस चीज का ध्यान रखना आपको कि पाइथन जो है वो अनलिमिटेड साइज प्रोवाइड करता है। जबकि अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे अगर जावा की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर सी प्लस की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई नंबर्स को स्टोर करने के लिए एक लिमिटेड सीमा रहती है उसमें, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना उसमें कि एक नंबर, छोटे नंबर्स को करने के लिए शॉर्ट यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद इंट यूज करते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग इंट भी यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि लॉन्ग इंट ये भी अलाउ करता है, बट ये रिकमेंड करता है कि आप इंट ही यूज करो, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। आप कितना ही बड़ा नंबर रख सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये इसका फायदा है सबसे बड़ा। तीसरा पॉइंट क्या है भाई कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भाई ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ तक कि ये जीरो भी रह सकता है, बट पॉइंट नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आपका जो इंटीजर रहेगा, ठीक है, आपकी जो इंटीजर वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ तक कि जीरो भी हो सकती है, बट पॉइंट में नहीं रहेगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए सबसे पहले मैंने ए बनाया, ठीक है, एक वेरिएबल्स बनाया, इसमें वैल्यू डाल दी मैंने क्या 25, तो 25 जो वैल्यू है क्या इसमें पॉइंट है क्या, नहीं है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। चलिए दूसरी वैल्यू रखी मैंने बी में, ये नेगेटिव में है, ठीक है। हमें नेगेटिव में भी चलेगी, पॉजिटिव में भी चलेगी, और जहां तक कि हमारी जीरो भी चलेगी, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही अगर बात करें तो ये तीनों ही हमारी क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं। बस हमारी डेसिमल पॉइंट नहीं होने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने ऊपर सबसे पहले इसे ही को लिख दिया था कि नंबर्स होल नंबर मतलब पूर्ण नंबर होते हैं और विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इनको प्रिंट कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा भाई, इनका सीधा सीधा सा है, यहाँ पर अगर ए बी सी अगर प्रिंट कर दिया तो 25 प्रिंट हो जाएगा, -100 प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, एच प्रिंट होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और देखिए इन चीजों को आप शुरू से भी करते आ रहे हैं, तो इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको हो ही चुकी है, ठीक है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको हो चुकी है, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आज आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर भी, ठीक है। जिन बच्चों ने अगर पहले अगर नहीं समझा है कि इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं आगे, फ्लोटिंग पे बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। फ्लोटिंग पे अगर मैं बात करूं तो भाई फ्लोट का मतलब होता है कि जिसमें डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तो भाई वैल्यूज थी इंटीजर जिसमें कोई पॉइंट नहीं लगेगा, दूसरी वैल्यूज है फ्लोट नंबर, ठीक है। फ्लोट नंबर वो होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट रहते हैं, ठीक है। तो फ्लोट नंबर अगर बात करें तो फ्लोट नंबर कंटेन कर द डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट को कंटेन करता है, ठीक है। जिसमें डेसिमल जैसे 0.2, ठीक है, मतलब 2.4, 2.5, ये पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो उसमें रहती है वो, ठीक है। यूज्ड फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, बिल्कुल भाई देखिए अब देखिए कुछ चीज ऐसी होती है, मान चलिए हमने कोई कैलकुलेशन ऐसी थी जिसका मान हमें पॉइंट में आना था, तो इंटीजर तो उसको हटा देता है भाई, ठीक है। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर तो हटा देता है, बट अगर हमें उसको एक्यूरेट लिखना, भाई एक्यूरेट भी तो होता है भाई, तो मान चलिए पॉइंट में 5 आ रहा था, पॉइंट में अगर 5 आ रहा था तो भाई 0.5 की तो एक वैल्यू है, ठीक है, वो भी तो आधा नंबर है, लेकिन इंटीजर क्या करता है उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है, बट फ्लॉट नहीं हटाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें कोई नंबर को अगर एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब उसके एक एक पॉइंट को अगर मेजर किया गया और उसको एक एक पॉइंट को अगर हमें लिखना है और स्टोर करना है, तो तब हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट नंबर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका लिखा भी है कि यूज्ड फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, अगर आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है, पॉइंट की वैल्यूज को भी आपको मॉनिटर करना है, तो आप यूज करोगे क्या, फ्लोट वैल्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पॉइंट की वैल्यूज को पॉइंटर नहीं करना है, ठीक है, उनको कैलकुलेट नहीं करना है, तो आप फिर इंटीजर यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अगर यूज करना है एक्यूरेट, ठीक है, पॉइंट की संख्या भी, तो आप यूज करोगे क्या, फ्लोट नंबर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको डेटा टाइप भी पढ़ा दिए थे कि पाइथन कोई भी डेटा टाइप को रिकमेंड नहीं करता है डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, मतलब वो ऑटोमेटिक डिक्लेयर करता है, मतलब पाइथन जो है वो उसका जो डेटा टाइप है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये फ्लोट है
कि ये नंबर है कि ये इंटीजर है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप वेरिएबल्स बनाए, वैल्यू डाल दें, जो आपकी वैल्यू होगी, अगर इंटीजर होगी तो इंटीजर के तौर पर सेट कर देगा, फ्लोट होगी तो फ्लोट के तौर पर सेट कर देगा। तो कितना फायदा है भाई, इसमें तो बहुत फायदा है ना। ठीक है, इतना अच्छा फायदा है कि भाई हमें कोई चीज सेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, फायदा ही है। चलिए अब देखिए तीसरा क्या है कि कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। बोले भाई फ्लोट नंबर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन मीन्स होता है कि भाई जहां पर एक एक पॉइंट की, एक एक डिग्री की क्या करती है, वैल्यू होती है। ठीक है, एक एक पॉइंट की वैल्यू होती है, वहां पर हम फ्लोटिंग नंबर यूज करते हैं। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं इनको हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी अलग टॉपिक है ये, बट इतना ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर एक एक पॉइंट की वैल्यू रखी जाती है, वहां पर हम फ्लोट नंबर यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि आप डिक्लेयर नहीं करोगे, पाइथन खुद ही सेट कर लेगा इसको। ठीक है, ये बड़ा अच्छा फायदा है पाइथन का कि आपको कोई भी डेटा टाइप सेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए ऐड में देखिए इसके क्या देख ले, थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देखेंगे तो देखिए इसमें एक्स वैल्यू है, तो इसमें देख रहे हैं क्या वैल्यू है, 12। ठीक है, मतलब 12.75। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, पॉइंट वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरी मैंने वाई की वैल्यू ली भाई यहाँ पर, तो ये क्या है 9। देखिए अब माइनस में भाई, देखिए फ्लोट नंबर जो होता है वो माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वो पॉइंट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए। और देखिए जीरो जो होता है हमारा वो इंटीजर में काउंट होता है, ये चीज ध्यान रखना। अक्सर क्या होता है बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, जीरो को फ्लोट में काउंट कर देते हैं। जीरो हमारा कहाँ काउंट होता है, देखिए इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल मैंने वहीं पर लिया है। देखिए सी है ना, सी में क्या डाल दिया मैंने, जीरो डाल दिया। तो जीरो मतलब जीरो हमारा इंटीजर में काउंट होता है। ठीक है, जो कि पॉइंट तो नहीं है ना ये। ठीक है, बात करें पर, ठीक है देखिए इतना क्लियर हो गया, फ्लोट नंबर भी जीरो और सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखें यहाँ पर, देखिए एक चीज मैंने लिखी है यहाँ पर कि जेड में जो वैल्यू डाली है मैंने, क्या दिया है, देखिए ये वैल्यू आपने अक्सर देखी होगी, वन। देखिए कितनी वैल्यू है, 1.2 E3। ठीक है, E3 स्मॉल ई लगता है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो एक्सपोनेंशियल मान होता है, मतलब इसमें अगर जी बात करें, ठीक है, इसने क्या बताया, इसने बोला है कि E3। ठीक है, अगर मैं कहूँ E3 की जो मान वैल्यू है, ठीक है, E3 की अगर वैल्यू की अगर बात करूँ तो कितनी वैल्यू होगी भाई। भाई देखिए एक चीज ध्यान रखना आप, कहीं पर भी आपको स्मॉल ई दिखे और उसके आगे जो संख्या आपको दिखे उसका मान समझ लेना कि वो जीरो को इंडिकेट करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जीरो सॉरी E3 है तो इसका मतलब यह है कि 100। ठीक है, आपको यहाँ 000 इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, मतलब 000 इसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर E4 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि कितनी जीरो होंगी, 140। ठीक है, तो ये 1000 है, अगर इसमें अगर वैल्यू रख देंगे, ठीक है, कितनी, देखिए हमारा एक्चुअल मान कितना है यहाँ पर, एक्चुअल की वैल्यू की अगर बात करेंगे, एक्चुअल वैल्यू बात करेंगे तो हमारा कितना भाई, 2 सॉरी 1.2 हमारा। ठीक है, 1.2 है। अब 1.2 में अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, कितने का, ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 का। ठीक है, 3 जीरो थे। ठीक है, 3 जीरो का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना मान बनेगा भाई मेरा, अब यहाँ पर मान बन जाएगा कितना, 1। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और ये 00। ठीक है, क्योंकि देखिए पॉइंट में एक वैल्यू है मेरी। ठीक है, पॉइंट में जो वैल्यू थी तो इसको हटाने के लिए एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद और देखिए यहाँ पर पॉइंट भी लगाकर चलेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट जीरो को देखिए, प्लॉटिंग जो वैल्यू होती है, बेशक अगर आपका पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा 1200 आ गया पूरा। ठीक है, टोटली आ गया, लेकिन पॉइंट में हमारा वन भी नहीं था, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी पॉइंट जीरो लिखकर चलते हैं। ठीक है, मतलब उसको सॉ आउट करना है कैसे, एक फ्लोटिंग में। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर भाई, मैंने इसको सॉ आउट किया 1200.0। ठीक है, हालांकि 0.0 की वैल्यू तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी फ्लोट में उसको दिखाकर चलना है हमें। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि ये फ्लोटिंग है, अगर इसको हटा देंगे तो फ्लोटिंग पता नहीं चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको प्रिंट कर देंगे तो कितनी वैल्यू प्रिंट होगी भाई, ये जेड की वैल्यू होगी कितनी प्रिंट, इतनी प्रिंट होगी। ठीक है, ध्यान रखना जेड की वैल्यू 1200 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बाकी का जो वैल्यू है एज इट इज इसकी रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए, और देखिए ये पॉइंट वाली जो E3 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर अक्सर क्या होता है भाई, अक्सर ये आता है आपका कहाँ पर, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये अक्सर आपका जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है, पॉइंट में कैलकुलेशन आती है, तो तब ये अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, E3 E4 E5। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए इसने अभी E3 बोला था तो ये पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर E-3 बोलता है तो इसका मतलब वो 10 की पावर -3 जाएगा। ठीक है, इसका इसका अगर वैल्यू भी देखूं मैं, ठीक है, अगर इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू भी लिख दूं तो कितनी बनेगी भाई, इसको अगर बेस में लिख दूं इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10 की पावर
ठीक है 10 की पावर 3, ठीक है 10 की पावर 3 तो हो गया मेरा ये, ठीक है। अगर देखिए ये पॉजिटिव था भी, ठीक है, अगर ये नेगेटिव लिख दे E-3 लिख के, तो इसका मतलब 10 की पावर -3 जाएगा, ठीक है। बाकी का आपको समझदार भी होते हैं भाई, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है, ठीक है। इसका मतलब समझा दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हमारा तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा क्या भाई ये, अब तीसरा बात करते हैं, ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करता है, ठीक है, बाकी कोई लैंग्वेज को यूज नहीं करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पाइथन ने रिकमेंड किया है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर होते हैं। और देखिए ये नंबर आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, जब आपने मैथ पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपने देखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हालांकि आपने पॉलिटेक्निक में भी देखे होंगे, जो आपका मैथ आया होगा उसमें भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, ठीक है, काल्पनिक संख्या बोलते हैं उनको, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है भाई, देखिए इतना तो नॉलेज हो ही आपको। चलिए यहाँ देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हैव द रियल, देखिए इसमें रियल और इमेजिनरी दो वैल्यूज पार्ट होते हैं, इसमें दो पार्ट में बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक रियल वैल्यू होगी और प्लस करके एक इमेजिनरी, मतलब एक काल्पनिक वैल्यू होगी, जिसका मान कभी भी 100% निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। जो क्या रहता है, काल्पनिक रहता है, उसका बदल सकता है, जो डिपेंड करता है किसी एक कैरेक्टर पर, ठीक है। चलिए और देखिए इसमें अगर हम बात करूं, देखिए इसमें क्या दिया, दो पार्ट रहते हैं इसका, एक तो होता है रियल, ठीक है, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एक रियल पार्ट हो जाएगा, एक दूसरा इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब उसमें जो प्लस करके जो आएगा वो दूसरा पार्ट जो होगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी का। चलिए जहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, कोई भी अगर आपको डाउट आता है, आपको लगता है कि सर मुझे चीज समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे। ये देखिए अब इतना हो गया, देखिए और उसमें मैंने लिखा भी है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है भाई जी। देखिए इसको हमने आपने जब उसमें पढ़ा होगा मैथ में, तो आपने वहां पर आई यूज किया होगा, क्या यूज किया होगा, आपने वहां पर आई यूज किया होगा, ठीक है। लेकिन आप आई भी यूज कर सकते हो, आप जे भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जे यूज करना है कि आपको आई यूज करना है। देखिए ये काल्पनिक वैल्यू है, इसकी मान बदलता रहता है। देखिए अगर मैथ की अगर बात करें तो वहां पर वैल्यू क्या थी भाई, -1 से स्टार्ट होती थी, ठीक है। उसके बाद आप कितनी वैल्यूज को ले जा सकते हो, ठीक है, वो मैथ का कैलकुलेशन है। हालांकि देखिए इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब आगे जरूरत पड़ेगी इनकी तो इनको अच्छे से मैनेज भी करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर सही बच्चों का। चलिए तो जे हो गया, ठीक है, जे से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो अगर इसका फॉर्मेट की अगर बात करें तो ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा, ये इसका फॉर्मेट रहता है, ठीक है, A+B × J, ठीक है। तो ए जो होगी रियल वैल्यू होगी, ठीक है, बी जो होगी क्या होगी, काल्पनिक वैल्यू रहेगी, जहां पर जो जे इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। जे के मल्टीप्लाई से पता चलता है कि ये काल्पनिक वैल्यू है, इसका मान अभी निर्धारित नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए बात करते हैं फिर आगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बनाई है, ठीक है, C1। तो C1 में जब मैंने बनाया तो क्या लिखा, 4+3J, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू देखिए, इसका आउटपुट जो आएगा, आप कहेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट भी यही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। इसके आउटपुट की अगर बात करूँ, यहाँ पर मैं आउटपुट बात करूँ तो कितना आउटपुट रहेगा भाई इसका, तो इसका 4 रहेगा, ठीक है, 4, ठीक है, प्लस भाई देख ऐसा ही रहेगा जैसा ये है, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 रहेगा भाई यहाँ पर मेरा, और यहाँ पर ये जे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये जे लग जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा भाई, जैसा नंबर होगा वैसा ये शो आउट करेगा, ठीक है, स्क्रीन पर। अब देखिए दूसरा, देखिए इसको देखिए C2 जो मैंने लिया है, इसमें क्या क्या है। अब देखिए किसी वैल्यूज पर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, अगर किसी भी वैल्यूज को अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भाई उसके लिए एक फंक्शंस भी होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए इंट का भी फंक्शन होता है, फ्लोट का भी फंक्शन होता है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी संख्या को कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करें, उसमें दो वैल्यूज पास करें, एक तो पहली वैल्यूज, ठीक है, पहली वैल्यू जैसा 2 क्या है, 2 वैल्यूज है मेरी पहली, ठीक है। ये क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी मेरी रियल वैल्यू, ठीक है। और ये हमारी जो दूसरी होगी ये बन जाएगी मेरी काल्पनिक वैल्यू, ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। अब इसका आउटपुट की अगर बात करूँ तो भाई, इसका आउटपुट में बात करूँ तो कितना आउटपुट आएगा भाई इसका, इसका आएगा देखिए, इसका 2 तो प्रिंट कर देगा एज इट इज, ठीक है, लेकिन जो 5 है उसको प्लस करके, ठीक है, प्लस करके, तो पहले 5 लिखेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका 5 लिखेगा और उसके बाद इसको आगे लगा देगा क्या, जी, ठीक है, इसके आगे लगा देगा इसको जी। देखिए अभी अभी प्रिंट भी करेंगे इसको, ठीक है, रन भी करके देखूंगा मैं, मतलब रन भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, बस आप समझें इसको, ठीक है, आप इसको भी समझें, इतना ही समझें, बाकी का भी देखिए रन भी करके देखेंगे हम, ठीक है, अभी रन करके देखेंगे तो सारी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि क्लियर नहीं हुई, मैं रन भी करके दिखाऊंगा, ठीक OBS
उसको मैंने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर दिया है, सेटअप कर दिया, उस पर भी रन भी करेंगे। अभी आप समझ लो चीजें, फिर उसके बाद उसको रन करते हैं, ठीक है, फटाफट से। चलिए, इतना क्लियर हो गया भाई, इतना क्या होगा, इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आगे। अब देखिए कुछ टाइप्स कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। देखिए अब 3 मैंने टाइप्स को टाइप बता दिया आपको, ठीक है। एक लॉन्ग भी होता है, लेकिन लॉन्ग इतना इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, इंट का ही बड़ा भाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए टाइप कन्वर्जन की वैल्यू क्या होती है, मतलब टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है भाई। टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपको कोई एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, एक कोई ऐसी वैल्यू है, कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर इंटीजर वैल्यूज को आपको अगर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। मान चलिए आपकी कोई फ्लोट वैल्यू है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मतलब इन 3 नंबर्स में अगर आपको आपस में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो आप यूज कर सकते हो क्या, टाइप कास्टिंग, ठीक है। मतलब इंटीजर को फ्लोट में लाने के लिए, फ्लोट को इंटीजर में लाने के लिए, या फिर आप इंटीजर से कॉम्प्लेक्स नंबर लाना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हो क्या, टाइप कास्टिंग, ठीक है, जैसे टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। और इसके लिए यूज किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है, जो इन्हीं के नाम पर रहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कोई नाम नहीं है, इन्हीं के नाम पर रहेंगे। चलिए देख लें क्या क्या नाम रहने वाला है भाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कन्वर्ट वन नंबर टाइप इनटू अनदर, देखिए दूसरे में टाइप करना था। तो पहली की अगर मैं बात करूं, तो टाइप मैंने यूज किया है क्या, इंट, ठीक है, इंट एक्स। तो टू कन्वर्ट एक्स टू प्लेन इंटीजर, ठीक है। तो क्या करेगा भाई, एक्स क्या कोई वैल्यू है, ठीक है, एक्स कोई वैल्यू, मान चलिए एक्स कोई फ्लॉट नंबर है, ठीक है, मान चलिए एक्स मेरा क्या है, फ्लॉट नंबर है। तो उस फ्लॉट नंबर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है भाई, अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, उसको अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं इंट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। उसमें एक्स क्या होगा, एक्स में कोई भी, देखिए एक्स को हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, हम चाहे तो एक्स को डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर इसमें कोई प्लॉट कोई वेरिएबल हो उसकी वैल्यू दे सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी, मान चलिए कुछ भी होगी, उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, लॉन्ग, देखिए लॉन्ग वाला क्या है, देखिए इतना इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी क्या है कि लॉन्ग को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। हालांकि इंट से ही काम हो जाता है, क्योंकि इंट की भी कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगर ये कह रहा है लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो भाई सीधा सा लॉन्ग फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, लॉन्ग फंक्शन आ जाएगा, लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा क्या है भाई, फ्लॉट। अब देख मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज को अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको एक इंटीजर वैल्यू को फ्लॉट में ले जाना है, ठीक है। मतलब इंटीजर हो या फिर आपकी क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, उसको अगर आपको फ्लॉट में ले जाना, तो आप यूज कर सकते हो क्या, फ्लॉट फंक्शन, ठीक है। आप यूज करोगे फ्लॉट फंक्शन, ठीक है, उसमें क्या करेगा, एक्स की या तो कोई वैल्यू होगी, या फिर आप कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चौथा क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप देखिए कॉम्प्लेक्स है चीज, ध्यान दें यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए यूज कर रहा था, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करते हैं हम इंटीजर या फिर कोई फ्लोट नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए अब इसमें एक चीज आ जाती है, अब इस फंक्शन में मान चलिए एक वैल्यू है, ठीक है, मान चलिए इसमें एक वैल्यू मैंने दी, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक वैल्यू दी, मतलब एक्स वैल्यू, ठीक है, 1 है। तो अगर मैंने एक वैल्यू दी है, तो उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कम से कम 2 वैल्यूज रहती हैं, एक रियल पार्ट रहता है और दूसरा रहता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, जिसमें जे इंक्लूड रहता है, ठीक है। हालांकि आपने आई पढ़ा होगा, बट कोई नहीं, जे और आई एक ही बात होती है, इसमें कोई, क्योंकि इनकी वैल्यूज हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। और मैथ में कुछ फिक्स भी रहती हैं पहले से। तो मान चलिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कन्वर्ट कर रहे हो और आपने एक ही वैल्यू दी, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे क्रिएट होगा भाई, दूसरी वैल्यू कहां से आएगी, तो ये क्या करेगा, तो एक्स जो होगा रियल पार्ट बन जाएगा, और इमेजरी पार्ट जो होगा वो जीरो पार्ट बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, जीरो पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर नॉर्मल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, ठीक है, जब अगर मैं लिख दूं तो कैसे बनेगा भाई, यहाँ कैसे बनेगा, देखिए एक तो एक्स बन जाएगा मेरा, ठीक है, और दूसरा अगर बात करूंगा तो प्लस करके क्या करेगा, प्लस करेगा, यहाँ पर वो जीरो सेट करेगा उसको, ठीक है, और यहाँ पर उसको जे भी इंक्लूड कर देगा, इसमें क्या कर देगा, इसमें जे इंक्लूड कर देगा, ठीक है, जे इंक्लूड कर देगा, मतलब एक्स प्लस जीरो इंटू जे, ठीक है, इतना क्या होगा, इसका कन्वर्ट कर देगा। मान चलिए मेरा पांचवा है, ठीक है, देखिए पांचवा, देखिए इसमें देखिए अगर 2 वैल्यू दी जाती हैं, एक आपने एक्स क्या है भाई, रियल नंबर है, ठीक है, बाई क्या दे दिया आपने, इमेजिनरी पार्ट दे दिया। अगर दोनों पार्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करेगा, फिर डायरेक्ट क्या कर देगा, एक्स और बाई दोनों पार्ट दे रखे हैं आपने, तो एक्स को रियल मान लेगा और बाई को इमेजिनरी मान लेगा, ठीक है, और बाई इंटू एक्स और बाई आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर,
ठीक है। अब देख मान चलिए ये क्या है मेरा इंटीजर है वैल्यू भाई, भाई मैंने ए में एक वैल्यू असाइन कर रखी है 10, तो आप इस 10 को देख पा रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें कोई फ्लोटिंग नंबर नहीं है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। हालांकि आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पाइथन आपको ये बड़ी अच्छी सुविधा देता है कि आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख दें, पाइथन खुद ही क्या कर लेगा उसको सेटअप कर लेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा फायदा है इसका यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम, फिर क्या है भाई, देखिए मैंने दूसरा लिया बी, ठीक है। बी में क्या किया मैंने भाई, बी में क्या किया मैंने, ए फ्लोट लिया, ठीक है, और फ्लोट फंक्शन इस्तेमाल किया और ए को पास कर दिया, किसको पास कर दिया, ए को, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ए में हमारी कौन सी वैल्यू है भाई, ए में हमारी वैल्यू कौन सी है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, इंटीजर वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं भाई, इंटीजर वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फ्लोट में, ठीक है। तो मेरी जो बी जो वेरिएबल है मेरा, ठीक है, बी जो वेरिएबल है क्या है, ये फ्लोट नंबर का क्रिएट होगा, ठीक है। तो ए को वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोट में, ठीक है। चलिए फ्लोट में कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया भाई, अब मान के चलिए देखिए इंटीजर मैंने यूज किया फंक्शन और मैंने कोई फ्लोटिंग वैल्यू पास कर दी यहाँ पर, ठीक है, 12.9, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये 12.9 क्या है, डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू को क्या कर दिया मैंने इसमें असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा भाई, इसमें जो सी में जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, ठीक है। कितनी आएगी यहाँ पर भाई, मैंने क्या कहा था, ये होल नंबर लेता है, पॉइंट वाली वैल्यू इसको डिलीट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो वैल्यू सी में कितनी जाएगी, ओनली 12 जाएगी, ठीक है, 0.9 को हटा देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, देखिए ए की वैल्यू 10 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें पास कर दिया डी में, ठीक है। तो डी में क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए मैंने प्रिंट किया है, देखिए यहाँ प्रिंट करके मैं दिखा देता हूँ, देखिए अगर इसकी अगर पहले की अगर बात करूँ, ठीक है, इसकी अगर बात करूँ तो इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी भाई, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ भाई तो इसमें मेरी क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो बी अगर में क्या प्रिंट होगा तो क्या होगा भाई, ए में क्या है 10, तो 10 क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू तो पूरी रहेगी 10 रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, पॉइंट में तो कुछ था नहीं, तो क्या करेगा, ये पॉइंट लगाकर क्या कर देगा, ये इसको आपको जीरो रख देगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉइंट में कुछ भी नहीं है ना, फिर भी वो पॉइंट जीरो लगा देता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें भाई, इसकी अगर बात करें हम, तो सी में क्या है भाई, इसमें क्या इंटीजर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा क्या 12, ठीक है, मतलब 0.9 को वो हटा देगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या करेगा भाई, ए की वैल्यू दी है मैंने, ठीक है, और ए की वैल्यू मैंने अभी क्या बताया आपको, अभी क्या बताया कि अगर ए की वैल्यू रहती है, ठीक है, 4 वाला वो देखिए टॉप वो लाइन देंगे, ठीक है, जो 4 पॉइंट जो है इसमें क्या दिखा है मैंने, अगर एक वैल्यू रहती है तो दूसरी जो काल्पनिक है इमेजिन रहती है उसको क्या मान लेता है, जीरो मान लेता है, ठीक है, उसको जीरो मान लेगा। अब जीरो मान लेगा उसको, तो उसमें क्या बनेगा भाई इसका, तो देखिए एक तुम्हारा ये तो आई, तो 10 बनेगा इसका, ठीक है, 10 तो मेरी रियल नंबर आई, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, प्लस करके उसको जीरो मान लेगा, ठीक है, क्या करेगा उसको जीरो मान लिया, ठीक है। और देखिए इसमें जे भी लगा देगा इसके पास, ठीक है, प्रिंट के लिए जे प्रिंट होगा आपका, जे भी इसमें प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जावा जो है वो जे को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इतना आपका आउटपुट आ जाएगा। अभी देखिए रन भी कराएंगे सभी को, ठीक है, अभी रन करके देखेंगे, अभी कोई आप समझ लें, ठीक है, बस थोड़ा सा समझ लें। और इस लेक्चर के बाद आपका नंबर्स का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि पाइथन के सारे नंबर्स इसी में देख लेंगे, 3 ही टाइप्स के नंबर्स होते हैं, और बाकी जो जो फंक्शन है, जो जो संभावना मतलब जो भी इसमें है वो सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे भाई। अब देखिए चेकिंग कैसे करनी है भाई, अब मैंने अभी आपको बता दिया टाइप कास्टिंग, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप लिखते तो है नहीं यहाँ पर, भाई आप लिख के तो बताते नहीं है ना, आप यहाँ पर आप लिखते तो है नहीं है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है, ये कौन सा डेटा टाइप है, इंट है फ्लोट है, आप लिखते तो नहीं है, आप क्या करते हो डायरेक्ट उसको पॉइंट कर देते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन से नंबर है ये, मतलब ये इंट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, कौन सा नंबर है, ये आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या है भाई, यहाँ पर चेक करने के लिए आपको कुछ क्या दिया गया, एक फंक्शन दिया गया जिसका नाम है टाइप फंक्शन, ठीक है। तो यू कैन चेक द टाइप ऑफ द नंबर यूजिंग द टाइप, ठीक है, टाइप फंक्शन नाम का होता है, इसका यूज करके आप पता लगा सकते हो कि आपका जो नंबर है वो किस टाइप का है, ठीक है, किस टाइप का नंबर है, आप इसका यूज करके पता लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसमें, मान चलिए मैंने क्या लिया भाई, ए लिया, ठीक है, ए में मैंने 10 डाल दिया, कैसा है इंटीजर है आपको पता है, ठीक है। बी लिया मैंने, कैसा है भाई फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तीसरा लिया क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। तीनों वैल्यूज ले ली मैंने, ठीक है, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लिया, फ्लोट भी ले लिया, रो भी लिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो ये क्या बताएगा भाई, यहाँ पर मेरा क्या आएगा आउटपुट भाई, ए का है इंट है भाई, तो क्या कर देगा, इंट प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ये बता देगा भाई आपका इंट नंबर है, ठीक है। देखिए ये कैसे काम नहीं कर रहा है,
कहने मतलब ये आपको बता देगा क्या भाई, ये आपको बता देगा क्या भाई, ये बता देगा आपका ये कैसा नंबर है, इंटर नंबर है, ठीक है। ये आपको बता देगा क्या, इंटर नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। ये इंट बता देगा, यहाँ पे क्या बता देगा, यहाँ पे आपको भाई फ्लोट बता देगा, क्योंकि ये क्या है, फ्लोट है, ठीक है। FO, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ठीक है, FOT, ठीक है, फ्लोट बता देगा, इसको बता देगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब ये इसको प्रिंट कर देगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्रिंट कर देगा इसको, मतलब जो टाइप का है वो उसको आपको क्या करेगा, वो बता देगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे इसका, चलिए, तो क्या करेगा, इस टाइप की वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि ए का टाइप क्या है भाई, इंट है, तो इंट प्रिंट कर देगा। दूसरा क्या है, फ्लोट है, तो फ्लोट कर देगा। तीसरे का क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स प्रिंट कर देगा वहां पर, ठीक है, टाइप बता देगा इनका। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं भाई कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस की, ठीक है। कुछ नंबर्स में कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं नंबर्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए नंबर्स के ऊपर किए जाते हैं तो नंबर में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो फंक्शंस तो देखिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पाइथन ने बहुत सारे फंक्शन दे रखे, बट मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूंगा। बाकी के जो फंक्शंस हैं वो हम धीरे धीरे जब आगे एडवांस पर जाएंगे तो उनको धीरे धीरे यूज करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक में आपको फंक्शन समझा देता हूँ सारे के सारे, कि बेसिक ऐसे कौन से हैं जो आपको स्पेशली इस्तेमाल हो सकते हैं अभी, और आपको इस्तेमाल भी करके देखने चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे पहले अगर बात करूँ तो पहला मेरा कौन सा भाई, पहला मेरा कौन सा भाई, ABS, ठीक है। ABS की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, एब्सोल्यूट, ठीक है। देखिए आप लिख दिया एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट होती है। तो रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए नंबर। मतलब जो एबीएस नंबर जो जो फंक्शन है, इसका इस्तेमाल होता है स्पेशली किसके लिए, हमारी वैल्यूज को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। मान चलिए कोई वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, बाकी केस का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये। दूसरा क्या है भाई हमारा, दूसरे की अगर बात करें तो राउंड, ठीक है। राउंड फंक्शन क्या होता है, ये राउंड द नंबर, ये नंबर्स को राउंड कर देता है। राउंड मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर 4.5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका राउंड नंबर कितना हो गया, ठीक है। राउंड फिगर बोलते हैं ना, कि इसका राउंड फिगर करके लिखो, मतलब इसका पॉइंट को हटा दो भाई, पॉइंट को हटा दो, और एक ऐसी नंबर लिखो जो कि एकदम सही हो, ठीक है। और यहाँ पर आप पॉइंट भी लिखना चाहते हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी देता है, ठीक है। अभी देखेंगे फंक्शन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझिए कि राउंड नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर के रेस्पेक्ट में वो लेता है, ठीक है। जैसे 4.5 है, 4.5 है तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर 4.4 है तो इसका क्या होगा, आपने भी देखा होगा कि जब पॉइंट में 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो उसको हम एक आगे का इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 पॉइंट मैंने कहा था 4.5 है तो इसको हम 5 ले सकते हैं, जो पॉइंट में 5 है, ठीक है। अगर 4.4 है तो इसका मतलब इसको हम 0.4 को हटा देंगे, ठीक है, डायरेक्ट फिर 4 लेंगे इंटीजर में, तो ये राउंड फिगर कर देते हैं, ठीक है, मतलब पॉइंट की वैल्यू को हटा देते हैं। या फिर गिव कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस भी दे सकते हैं भाई। हम मान चलिए आपका पॉइंट नंबर नहीं हटाना चाह रहे हैं आप, तो आप फिर बता सकते हो कि कितने डेसिमल तक आपको नंबर चाहिए। मान चलिए डेसिमल पॉइंट में 4 नंबर है, आप सोच रहे हैं कि नहीं 4 नहीं, मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए डेसिमल में, ठीक है, 2 नंबर चाहिए डेसिमल में, तो आप वो भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वो भी यहाँ से क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे हम, ठीक है, बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है मेरा, पावर, ठीक। पावर का यूज क्या होता है भाई, सीधा सा पावर का मतलब होता है कि अगर आपको किसी का पावर निकालना है, ठीक है, 2 की पावर 3 निकालना है, 2 की पावर 4 निकालना है, 2 की पावर 5 निकालना है, मतलब कुछ भी जो पावर लेते हैं ना आप, ठीक है, तो उसमें अगर पावर से अगर आपको निकालना है तो आप यूज कर सकते हो इसका, पावर फंक्शन का। तो रिटर्न द वैल्यू द नंबर रेस टू ए पावर, आपको 2 वैल्यू देनी होगी, इसमें पहली वैल्यू होगी, ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होती है वो पावर पर चढ़ जाएगी उसके, ठीक है, पावर निकल कर उसका मतलब क्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, जो नंबर देंगे आप, ठीक है, स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो आप देंगे वो उसका नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। देखिए सारे फंक्शन लिखे हुए, मैक्सिमम निकालना है आपको, ठीक है, बहुत सारे नंबर से आपको पता करना है मैक्सिमम नंबर कितना है, तो वो निकाल सकते हैं। मिनिमम नंबर कौन सा है वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इंट, देखिए इंट फंक्शन मैंने बता दिया आपको, इंट में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट बता दिया, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बता दिया, कॉम्प्लेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और देखिए अगर आपको सम करना है नंबर्स का, अगर आपको सम करना है तो आप सम भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, सम भी कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको सम करना है तो रिटर्न द सम ऑफ नंबर्स, तो जितने भी नंबर्स हैं अगर आपको ऐड करने तो आप इस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, वो सबका एडिशन करके आपको दे देगा, ठीक है।
ठीक है। और 10 में अगर बात करें तो देखिए इसमें देखिए अगर बात करें तो पाइथन प्रोवाइड करता है एक मैथ मॉड्यूल। ठीक है, देखिए पाइथन जो है एक मैथ मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब एक पैकेज होता है। ठीक है, वो एक मैथ मॉड्यूल भी प्रोवाइड करता है और उस मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऐसे जो कि नंबर्स पर अप्लाई किए जाते हैं। तो अभी देखिए मॉड्यूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मॉड्यूल्स। ठीक है, मैथ मॉड्यूल्स क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में, वो सारे मॉड्यूल्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें मॉड्यूल्स क्या होते हैं भाई। मॉड्यूल्स में कुछ पहले से बने हुए कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैथ मॉड्यूल की बात करूंगा तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखा है, देखिए ये लिखा है मैथ डॉट SQRT। ठीक है, SQRT का मतलब होता है स्क्वायर निकालना। ठीक है, किसी वैल्यू का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप यहाँ पर वो वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, मान चलिए बहुत सारी बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है आपको और उसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप यहाँ पर उस वैल्यू को दे सकते हो ब्रैकेट के अंदर। लेकिन इस फंक्शन को आप एक्सेस कैसे करोगे, मैथ डॉट SQRT। देखिए SQRT क्या है, इसका नाम है। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट लिखा है इसने। ठीक है, तो इसका है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये है इसका नाम है। तो मैथ डॉट क्या कर देंगे, इसका कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, उसको स्क्वायर रूट आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो जो मैथ मॉड्यूल को हम तो बाद में देखेंगे। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इस पर। देखिए सारे मॉड्यूल्स पर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें एडवांस में चला जाता है वो। ठीक है, तो अभी पहले एडवांस को हम बाद में समझेंगे, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि नंबर्स पर कैलकुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो मैथ मॉड्यूल में होते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए ये जो फंक्शंस हैं ये मैथ मॉड्यूल में नहीं होते हैं। ठीक है, ABS, राउंड, पावर, मैक्स, मिनिमम, इन्हें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ तो कुछ। ठीक है, कुछ देखिए अभी मैं रन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, रन करके दिखाऊंगा और देखिए इनको रन करने के लिए क्या है भाई, आप खुद भी रन कर सकते हो इनको। ठीक है, ये एक एक लाइन ही तो है भाई। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हो भाई, फिर भी मैं आपको एक दो रन रन करके दिखा दूंगा फटाफट से। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन ना हो, एक दो रन करके दिखा दूंगा। बाकी का भाई देखिए आप खुद प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपके लिए फायदा है। कोडिंग होता है ना, कोडिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। ठीक है, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे भाई उतना ही आपके लिए नुकसान है फिर। ठीक है, क्योंकि कोडिंग जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, इतना ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई, देखो कुछ यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं सभी के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, ठीक है, फंक्शंस के ऊपर लिए, तो अगर ABS की अगर बात करूँ तो ये क्या करता है भाई, ये एक प्रिंट कर दिया मैंने, डाट डाट प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ABS-10। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू देगा भाई, इसकी अगर वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू देगा मुझे 10। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, इसकी अगर बात करूँगा ये कितना नंबर देगा, तो भाई ये देगा मेरे को कितना, ये मेरे को डाट दे देगा कितना भाई, 5.5। भाई देखिए पॉइंट नहीं हटाएगा ये। ठीक है, डाट क्या करेगा, जब 4.5 मेरे को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट लगाएगा, जैसा पॉइंट लगा हुआ है और डाट इसको 4.5 मेरे को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, हटाएगा नहीं पॉइंट को जी, ध्यान रखना। ये सिर्फ किसको हटा रहा है भाई, ये किसको हटा रहा है, ये सिर्फ हटा रहा है किसको, माइनस को। ठीक है, माइनस को हटा देगा, बाकी किसको नहीं हटाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें राउंड, देखिए राउंड फिगर की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ये कितना है, 4.6 है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, अगर 0.5 हो या 5 से बड़ा हो तो वो राउंड फिगर जाता अगली इंटीजर पर। ठीक है, तो इसका अगला इंटीजर क्या है, 5, तो इसकी वैल्यू प्रिंट कितनी होगी भाई, 5 प्रिंट होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी इतनी 5। ठीक है, इसकी अगर बात करूं, ठीक है, देखिए इसमें देखिए ये क्या है, डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसमें कॉमा लगाकर 2 दे दिया है, मतलब मैं चाह रहा हूं कि मेरा डेसिमल नंबर जो है वो कितना हो, वो 2 तक रहे। ठीक है, मतलब 2 वैल्यूज में रहे। ठीक है, 2 वैल्यूज रहे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैंने इसमें वैल्यूज दे दी कि 2 इंटीजर तक मुझे चाहिए इसमें। ठीक है, 2 इंटीजर तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई इसमें, तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आंसर आएगा कितना, 3 3 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट लगेगा और इसमें 1 करके और 4 लग जाएगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट बनेगा। ठीक है, बाकी के जो देखिए 159 को क्या करेगा, ये हटा देगा। ठीक है, उसको हटा देगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि कितना चाहिए मुझे, दो दो पॉइंट तक मुझे, 2 डेसिमल तक मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर वो उसको राउंड फिगर करेगा। ठीक है, राउंड फिगर कितना होगा भाई इसका, अब देखिए 3.14 है। ठीक है, पॉइंट में बने तो इसको जो राउंड फिगर होगा वो 3 वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप उसको 2 नहीं देते तो कितना देता, फिर आपको 3 वैल्यू असाइन करता आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें, ठीक है, पावर। देखिए पावर सीधा सा है, 2,3 लिख दिया, इसका मतलब कितना बन गया भाई, इसकी अगर बात करें तो कितना बनेगा, ये बनेगा भाई 2 की पावर। ठीक है, ये बनेगा 2 की पावर 3, क्या बन जाएगा भाई, 2 की पावर 3। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी देगा वो, इसकी वैल्यू देखिए कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, और आपका जो प्रिंट क्या करेगा, 8 ही प्रिंट कर देगा आपका आउटपुट में। ठीक है, दूसरी की बात करें मैक्सिमम, देखिए इसमें बहुत सारे नंबर दे दिए मैंने, मैक्सिमम कौन सा भाई,
इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, बड़ा तो आप बता ही सकते हो ना, ठीक है, इसमें बड़ा आप बता सकते हो भाई, ये कौन सा बड़ा होगा भाई, साफ साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे होंगे सर 3 तो वैल्यू है, इसको तो हम भी बता सकते हैं बड़ा, लेकिन भाई मान के चलिए बहुत सारी वैल्यूज आ गई, फिर क्या आप एक एक वैल्यू को चेक करोगे क्या, ठीक है, नहीं, एक एक वैल्यू को चेक नहीं करेंगे, तो इसका वैल्यू कितनी, इसमें अगर देखेंगे तो इसका आंसर कितना है इस समय, 2 है, ठीक है, इसका आंसर कितना है, सो 2 नहीं 20 है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्स वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें मिनिमम फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, मिनिमम वैल्यू की अगर बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी भाई इसमें, तो साफ दिख रहा है, एक 10 है, एक 20 है और दूसरी 5 है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 है मेरी, 5 प्रिंट कर देगा। इसकी बात करें, देखिए सम देगी, मैं सम दे दिया तो सम कर देगा, इनको ऐड कर देगा, ऐड आप देख रहे हैं कितना है भाई, कितना जोड़ देगा, 10, सॉरी 30, 20, 50 और ये 60, ठीक है, इतना बन गया भाई मेरा 60 नंबर बन गया ये, तो 60 मेरे को ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, तो इनका आउटपुट आ जाएगा। और छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ठीक है, इनको आप खुद भी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, देखिए मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ लेकिन साथ में आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी रहनी है इनकी, ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करते हुए रहना है। चलिए मैं आपको आप थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो पर आपको थोड़ा सा रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और पिछली मैंने आपको पूरा सेटअप दिखा दिया था, अगर आपने वो सेटअप नहीं देखा तो फटाफट से सेटअप देख लें। तो मैं सर्च कर लेता हूँ अपना, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ VS कोड, ठीक है, VS कोड सर्च करता हूँ मैं अपने, हाँ भाई VS कोड, ठीक है, VS लिख दें बस आप, ठीक है, अपने सर्च बॉक्स में जाए नीचे, ठीक है, अगर आपके स्क्रीन पर तो स्क्रीन से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो VS कोड, देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया VS कोड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, VS कोड स्टार्ट कर ले ऐप जो अपने हमने आपको इंस्टॉल किया था पिछली वीडियो में, ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है, वेट करें अभी, तो स्टार्ट हो जाएगा, प्रे करेंगे इसको, फिर पूरा पूरा आपको भी समझाऊंगा, ठीक है, एक दो एग्जांपल समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है, वैसे देखिए वीडियो चलिए अभी तो काफी ज्यादा लंबी नहीं हुई, ठीक है, तो फटाफट से देखिए इसको खोल देते हैं, ठीक है, देखिए अभी खुल जाता है ये, और कभी कभी देखिए हमारी रिकॉर्डिंग होती है तो कभी भी थोड़ा सा टाइम ले जाता है, क्योंकि सारा सीपीयू का जाता है वो बिजी होता है रिकॉर्डिंग में, ठीक है, तो सीपीयू भी देखिए कहता है ना, सीपीयू जब फ्री होगा तभी क्या होता है वो इतना अच्छे से स्मूथ कर पाते हैं बाकी के सारे सॉफ्टवेयर, तो रिकॉर्डिंग के समय क्या होता है भाई, थोड़ा सा ये देखिए अभी अभी नहीं ओपन हुआ है, ठीक है, अभी ओपन नहीं हुआ है, देखिए ओपन होने देते हैं, अभी मेरा स्टार्ट हो जाएगा OBS, सॉरी क्या कहते हैं उसको, विजुअल स्टूडियो, ठीक है, और विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है मेरा, देखिए चलिए हो चुका है स्टार्ट, ठीक है, तो अभी क्या करें सारे रन करके दिखाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, और पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी, ठीक है, देखिए एक मिनट रुकिए, अरे आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगी होगी, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी एक सेकंड रुकिए, अभी आपको वही स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, अभी मैं आपको पूरा का पूरा वो दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ये हो गया, ठीक है, इसका ये इसको बंद करते हैं, इसको चालू करते हैं, ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए OBS भी भाई OBS नहीं, देखिए विजुअल स्टूडियो अभी तक ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको मैं इस स्क्रीन को बंद करता हूँ, सॉरी क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, देखिए अब आपको स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है, अब आपकी स्क्रीन दिखाई देगी साफ, बिल्कुल, देखिए अब चलते हैं, अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है अब, ठीक है, अब देखिए ये आ चुके हैं हम, ठीक है, ये आप देखिए आप कर लेना डायरेक्ट, आप क्या करना, मैं सर्च बॉक्स में जाना, ठीक है, सर्च बॉक्स में वी लिख देना, ठीक है, खाली वी लिख दोगे ना तब भी आपको जो सर्च करके दे देगा, ठीक है, वी लिख दोगे और देखिए ये आपको दे देगा, आपके में इंस्टॉल होगा, ठीक है, देखिए ये आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना विजुअल स्टूडियो, आप कहाँ से कर लेना स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, बाकी देखिए यहाँ पर पहुंचा देगा, बाकी सेटिंग मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, अब देखिए ये मैंने फाइल बनाई थी, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो दूसरी फाइल भी बना सकता हूँ, देखिए दूसरी फाइल बनानी है तो आपको देखिए आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, मैं चलिए मैं नम नाम की एक फाइल बनाया था, और देखिए .py लिखना ना भूलें, ठीक है, .py और आपने एंटर कर देना, ठीक है, ये आपकी क्या दूसरी फाइल बन चुकी है, ठीक है, हाँ मेरी यहाँ के भाई नम फाइल कहाँ है मेरी भाई, नम फाइल जेरी, ठीक है, इसमें देखिए इसमें लिखता हूँ मैं, ठीक है, डाट क्या करता हूँ, एक देखिए क्या लिखें भाई, डाट क्या करते हैं, एक नंबर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, डाट एक नंबर प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट में देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं करता हूँ कि मैं क्या करें,
राउंड फिगर ले लें, ठीक है, राउंड फिगर ले लेते हैं, ROUND, ठीक है। राउंड करके मैंने क्या किया, देखिए मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, वो राउंड फिगर कर देगा इसको, ठीक है। राउंड फिगर में मैंने, चलिए मेरे को अगर 4.6, ठीक है, 4.6 दे दी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, इसका आंसर आना चाहिए 5, ठीक है। देखिए इसको सेव कर देता हूँ मैं, देखिए जी मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, हो गया। अब देखिए रन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए टॉप राइट साइड में बटन है, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट रन कर देगा ये, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा दिया था कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब देखिए रन कर रहा है, अभी क्लिक कर दिया है, तो पहली बार में थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई, टाइम ले जाता है ये, ठीक है। देखिए अभी आया, और आ गया जी, और देखिए यहाँ पर देखिए जी वैल्यू आ रही है आपकी 5, ठीक है जी, आप देख रहे हैं आप 5 आ रही है, ठीक है। तो मेरा इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी। और देखिए बाकी का देखिए और भी करके दिखाएं, ठीक है। और जैसे कि राउंड फिगर हो गया, पावर का ले लेते हैं, ठीक है, पावर का ले लेते हैं फटाफट से। तो मैं क्या करता हूँ, एक पावर भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, किसी वेरिएबल से रखने के बजाय डायरेक्ट इसमें प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लिया POW पावर, और मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी, ठीक है। कितनी वैल्यू पास करते हैं, मान चलिए 2, हम क्या कर देते हैं, सॉरी 4,2 कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सेव करते हैं, Ctrl+S किया, और इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ गया। देखिए एक तो मेरा 5 आ गया, दूसरा आ गया 16, ठीक है। कितना आ गया 16, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना आएगा, 4 चौक 16, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और बाकी देखिए सभी कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन के हैं, और मैंने सारी चीज यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है, सारी चीज मैं यहाँ पे लिख कर चल रहा हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और देखिए बाकी का देखिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको नंबर्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, बेसिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। हालांकि जो मैथ मॉड्यूल है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जब तक अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। और जितने भी लोग पाइथन सीखना चाहते हैं वो आराम से सीख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेसिक, एडवांस और फ्रेमवर्क सारा कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। PDF के लिए आप भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएंगे। तो लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।